अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो मोहब्बत है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और हर इंसान को किसी न किसी से मोहब्बत ज़रूर होती है। लेकिन इस्लाम हमें मोहब्बत का क्या मयार देता है, आज इसको देखते हैं। और चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा हमारे नेक्स्ट 2 सेगमेंट्स जो हैं वो भी मोहब्बत ही के ऊपर होंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को सिर्फ़ गोश्त पोस्त और हड्डियों से नहीं पैदा किया, बल्कि उसके अंदर रूह नाम की एक चीज़ रखी है, और उस रूह की वजह से ही इंसान के अंदर जज्बात और एहसासात होते हैं। और ये रूह जब निकल जाती है तो जज्बे भी मर जाते हैं। लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा है और उसके अंदर रूह है, वो एहसासात, वो जज्बात, वो इमोशंस जो हैं वो इंसान के साथ रहते हैं। और इन्हीं इमोशंस में से और इन्हीं जज्बात में से एक जज्बा मोहब्बत का जज्बा भी है, जो बाज़ औक़ात इतना शदीद हो जाता है कि एक कंट्रोलिंग फ़ोर्स बन जाता है। और ये मोहब्बत बाज़ औक़ात इंसान को इस तरह जकड़ लेती है कि उसके लिए फिर इंसान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करना भी आसान हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं कि उसके बंदे उससे मोहब्बत करें। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता जब तक कि ये मोहब्बत ना हो। और ये मोहब्बत ही होती है कि जो इंसान को अल्लाह की अताअत की तरफ माइल करती है, और ये मोहब्बत ही होती है कि जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की इबादत करता है। तो आप देखिए कि ना सिर्फ इंसान बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी हैं, उन सब के अंदर ये जज्बा पाया जाता है। फ़रिश्तों को आप देखें, कायनात में कैसे भागते फिर रहे होते हैं, तैरते फिर रहे होते हैं, दौड़ते फिर रहे होते हैं। क्या चीज़ उनको अल्लाह की अताअत में दौड़ाती है? वो थकते नहीं, ज़िक्र करते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। फ़स्साबिक़ाति सबक़ा, तो ये क्या चीज़ होती है? ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है। और ना सिर्फ ये कि फ़रिश्तों में, बल्कि एक एक ज़र्रा कायनात का अपने खालिक से मोहब्बत करता है। आप गैलेक्सीज़ की मूवमेंट को देख लें, वो क्या है। इसी तरह इंसान के तवाफ़ को देख लें। जब इंसान तवाफ़ कर रहा होता है तो क्या कर रहा होता है? हम क्या करते हैं? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या चीज़ हमें घुमा रही होती है? वो अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से इंसान उसके घर का तवाफ़ कर रहा होता है। इसी तरह ना सिर्फ ये कि बाकी चीज़ें, बल्कि एटम के अंदर भी जो ज़र्रात हैं उनकी भी मूवमेंट, वो किस वजह से? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। वो अपने खालिक से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो अताअत करते चले जाते हैं। तो इंसान भी कोई नेकी का काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा ना हो। और हम देखते हैं कि यही फ़र्क हमारे अंदर सहाबा कराम के अंदर था। सहाबा कराम के अंदर अल्लाह की मोहब्बत ऐसे जड़ पकड़ चुकी थी कि वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी उनके लिए कुछ नहीं थी, और वो छोटी सी बात के ऊपर भागते थे और अल्लाह की अताअत में आगे बढ़ते चले जाते थे। यही वजह है कि उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। तो ये मोहब्बत एक पैशन होती है। जब वो पैशन बनती है तो फिर इंसान कुछ करने के काबिल होता है। और इसी में आप देखिए कि अल्लाह की जो इबादत है वो भी मोहब्बत के बग़ैर नहीं हो सकती। यानी आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं और आपके अंदर कोई मोहब्बत नहीं है तो वह नमाज बिल्कुल बेरूह होगी। तो मोहब्बत जो है वो इंसान के दिल को जगाती है, इंसान के दिल की ग़िज़ा है, और वो अल्लाह की अताअत में इंसान को और ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ने में मदद देती है। तो हम देखते हैं कि मोहब्बत का जज्बा जो है वो बहुत ही शदीद जज्बा है। और फिर आप देखिए कि जब इंसान के अंदर मोहब्बत आती है तो इंसान चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देता है, वो प्रेफरेंस देता है, और फिर वो ये देखता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मुझे अल्लाह के करीब कर सकती है। और फिर ऐसा इंसान कहीं पे भी हो, चाहे वो लोगों के अंदर है, चाहे वो तन्हाई में है, चाहे वो किसी गाड़ी में है, किसी जहाज़ में है, कहीं पे भी है, उसका दिल अल्लाह की ज़िक्र के अंदर होता है, उसके दिल में अल्लाह की याद होती है। और फिर आप देखिए कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो हैं वो मोहब्बत के बारे में फ़रमाते हैं कि हर काम और हरकत की बुनियाद मोहब्बत है।
یعنی آپ کو اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو اس کام کی محبت اس شخص کے اندر ڈال دیں، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ محبت خود بخود راہیں تلاش کر لیتی ہے اور خود بخود راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جس چیز کی محبت نہیں ہوتی تو آپ زبردستی بھی جتنا چاہیں آپ وہ کام نہیں کرا سکتے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ بچوں کو آپ نماز کے لیے کہتے رہتے ہیں لیکن وہ شوق سے نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ابھی وہ نماز کی محبت ہی نہیں آئی، اللہ کی محبت نہیں آئی۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی، ان کو الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا چیز ان کو اٹھاتی ہے؟ اللہ کی محبت ان کو اٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، جن گیمز کا شوق ہوتا ہے، کھانوں کا شوق ہوتا ہے، جس چیزوں کا شوق ہوتا ہے، آپ کو بار بار کہنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں اس محبت کی وجہ سے۔ تو محبت جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ویسے ہی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے بھی محبت جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اچھی طرح سے عبادت کرتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر چیز کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ٹاپ موسٹ جو ہے اس میں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور یہ بات نہیں کہ وہ کسی اور چیز سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ محبت نہ ہو تو پھر امتحان کیا ہے؟ اگر ایک شخص کو مال سے محبت ہی نہیں تو وہ صدقہ کرتے ہوئے، اس کو نکالتے ہوئے اس کو وہ لطف ہی نہیں آ سکے گا۔ تو وہ محبت ہوتی ہے اور اسی میں امتحان ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اب اس چیز کی محبت میں کتنا آگے بڑھتا ہے، کیا وہ چیز اس کے لیے زیادہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات؟ تو یہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے پروگرام کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔